आज का मेरा सब्जेक्ट है समाज सुधारक। ये मेरे निजी विचार है, मैं पहले ही आपको बोल देना चाहता हूँ। इसके बारे में कोई रिलेट करे नहीं करे, मेरे गांव के विचार नहीं हो सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज में कुछ ऐसे सुधार हो जिसकी वजह से आज दिन तक किसी ने नहीं सोचा हो, उस टाइप के पॉइंट आगे आए। सबसे पहले मैं जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा पेश करना चाहता हूं। हम अपने समाज में सामाजिक स्तर पर जितनी मीटिंगें होती है या जो भी आप मान के चलो कोई मैटर होता है तब समाज की मीटिंगें होते हैं, तो वहां पर जो अपनी माताएं और बहनें जितनी होती है उनकी भागीदारी कितनी होती है? क्या वो घर पर खाना बनाने के लिए ही है? आज की तारीख में हम समाज में देखते हैं कि वॉलीबॉल के मैच होते हैं, वहां पर उनकी भागीदारी भी अब चालू हो चुकी है। उनके लिए भी कुछ खेल लेके आ रहे हैं लोग, जो भी हो समाज के, तो उनको भी वहां पर प्रदर्शन करने मिलता है और वो खेल की भावनाओं से उसको खेला जाता है। कि मेरी समाज की जो भी माताएं और बहनें हैं वो उनको आप कम तो नहीं आंक सकते। इनके रिलेट आप ये बोल सकते हो कि नहीं, औरतें तो घर में ही रहेगी, खाना ही बनाएगी, तो ये मिथ्या भाव है आपका। जो भी है एक छोटी सोच लेके आप पैदा हुए हो। इसके बारे में मैं आपको दो एग्जाम्पल बताऊंगा, दोनों एग्जाम्पल से आप रिलेट कर पाओगे। तो जहां पर रक्त बीज को एक वरदान मिला हुआ था, जिसमें यदि उसके शरीर का कोई अंग कटे और वहां से खून बहकर जब नीचे गिरेगा जमीन पर, तो जितने भी रक्त की बूंदी गिरेगी उतने रक्त बीज और पैदा हो जाएंगे। इसके रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वहां पर जितने भी देवता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, वहां पर तीनों देवता रक्त बीज को से लड़ते लड़ते थक गए। जब मतलब उनको समझ में ही नहीं आया कि इसको मारा जाए तो कैसे मारा जाए, तो वहां पर तीनों शक्तियों को मिलाकर एक त्रिशक्ति का निर्माण होता है। उनको आप आज की तारीख में माँ भगवती कह सकते हैं, माँ अम्बा कह सकते हैं, माँ काली कह सकते हैं, जिनके 9 रूप है। हम उनके लिए ही नवरात्रि भी करते हैं। तो कहने का अर्थ है, भगवान भी जब थक गए किसी राक्षस को मारने के लिए, तो भगवान को भी माँ भगवती, जो साक्षात मतलब माँ का रूप है, उनको लाना पड़ा। उनकी फोटो पर भी आप देखोगे तो तीनों वहां पर अस्त्र उनके हाथ में मिलेंगे। गौर से देखना, आज दिन तक आपने नहीं देखा हो तो गौर से देख के आना। और उसके बाद में देख लीजिए रक्त बीज का किस तरह से उन्होंने खात्मा किया। माँ काली के रूप में उनको साक्षात वहां पर आना पड़ा और रक्त बीज का मतलब गला काट काट के उन्होंने अपनी जीवा को बहुत लंबी करके उसके रक्त को जमीन पर नहीं गिरने दिया। और एक तरह से वो इतनी क्रोधित हो गई तो उनको शांत करने के लिए उनके पैरों के नीचे भगवान शिव को तक आना पड़ा। आप सोच लीजिए कि माँ काली कौन है। तो अभी आपने जैसे कि मैंने उदाहरण के द्वारा आपको बताया कि माँ कौन है या एक माता और बहन कौन है। एक दूसरा उदाहरण दे लेता हूं। यदि आप उस चीज को बोलते हैं कि औरतें उस मीटिंग में क्या करेगी या क्या होगा, तो उसके लिए मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि अपने देश के, भारत देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पर आज फिलहाल में जो भी है वो एक महिला ही है। वो नहीं होती तो अपना अस्तित्व ही नहीं होता। एक जीव या एक भ्रूण का निर्माण एक माता की गर्भ में ही हो सकता है। इसलिए उनको नकारा न जाए। मैं समाज सुधार के रूप में उनको आगे लाना चाहता हूं और एक ट्रायल मोड के रूप में अध्यक्ष पद पर एक महिला अध्यक्ष को लाना चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पुरुष अध्यक्ष वहां से हट जाएगा, लेकिन एक महिला वर्ग से भी एक अध्यक्ष की वहां पर स्थापना हो और आगे महिलाओं के जो विचार है वो भी आगे लाया जाए। अपने समाज में जितने भी ये कुरीतियां या जो भी है वो यदि महिलाएं चाहेंगी तो रोक सकती है, बाकी पुरुष उनको नहीं रोक पाएंगे। तो मैं चाहता हूं ट्रायल मोड पर समाज में यदि एक लोकतांत्रिक शासन के हिसाब से उनको आगे लाया जाए। 7 गांव है, जो भी हो उस हिसाब से उनका चयन किया जाए पर्टिकुलर गांव से। दूसरा मेरा मतभेद या विचार जो भी समझ लो, इसके बारे में हो सकता है कोई तर्क वितर्क करे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, उसके गुणगान नहीं गा रहा हूं या कोई उसके बारे में किंतु परंतु नहीं कर रहा हूं, पर मेरा मानना है यदि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं
तो हमारे एक समाज के अध्यक्ष का चुनाव भी एक लोकतांत्रिक तरीके से होवे। मैंने किसी की बुराई नहीं की है, वो अच्छे हैं या बुरे हैं ये मेरा मानना नहीं है। समाज को और बेहतर कैसे किया जाए, उसमें पारदर्शिता कैसे ली जाए। आप बोलोगे कि भाई यही बनेंगे या वो ही बनेंगे, तो कोई भी हो सकता है, कोई भी पद हो सकता है। ये मैंने पर्टिकुलर अध्यक्ष पद इसलिए क्योंकि मैं आज समाज की बात कर रहा हूं। वहां पर समाज में जो भी अध्यक्ष पद का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो, उसमें चाहे जो भी गांव का है, उसमें पर्टिकुलर जो अभी रनिंग पीरियड पर चल रहे हैं वो आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका एक पारदर्शिता के साथ में चुनाव होवे, हर गांव को वहां पर मौका मिले। आज एक वॉलीबॉल की छोटी सी प्रतिस्पर्धा अपने समाज में चलती है, तो क्या किसी को हार या जीत के बगैर कोई कप दिया जाता है? नहीं दिया जाता, सिंपल सा वे है। तो यहां पर इतने बड़े पद के लिए हम उसकी प्रतिस्पर्धा भी नहीं करे, कोई मतलब एक कंपटीशन भी नहीं चले और एक उनको वो पद या मतलब जहां ट्रॉफी दे दी जाए, तो ये असंभव है। मेरे जो सोच है उससे परे है, लेकिन मैं एक पारदर्शिता लाने के लिए मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूं। अध्यक्ष पद का चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से हो और लोगों को आगे आने का मौका देवे। हो सकता है उनसे भी बढ़िया कोई बेहतर हो सकता है। अपन बोलते हैं कि जल्दी पहुंचने के लिए कोई साइकिल अच्छी हो सकती है, नहीं, उससे अच्छी बाइक भी हो सकती है, उससे अच्छी 4 व्हीलर भी हो सकती है, उससे अच्छा एरोप्लेन भी हो सकता है। इसलिए हम ये बोलेंगे कि नहीं सबसे अच्छी साइकिल है, तो ये अपनी सोच है। किसी पर्टिकुलर गांव के व्यक्ति को यदि बोला जाए कि 20वें माले तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का यूज नहीं हो, लिफ्ट के यूज से हम 5 मिनट में 20वें माले पहुंच सकते हैं, तो वो अपने को बेवकूफ मानेगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी वो अनुभव किया ही नहीं। तीसरा पॉइंट है बायकॉट को बायकॉट करो। आज समाज की सोच कितनी संकीर्ण हो गई है कि समाज सोचना ही नहीं चाहता। जैसे अपन मोबाइल ले लिया तो उसके बाद में अपन कांटेक्ट भूल गए, वैसे ही समाज में मेरे को कहीं ना कहीं ऐसी चीजें दिख रही है कि कुछ होवे कि नहीं हुए, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम के लिए भी समाज से व्यक्तियों को बायकॉट करना चालू कर दिया है। आप मान के चलो किसी को थप्पड़ मारने पर भी फांसी की सजा है और किसी को मर्डर करने पर भी फांसी की सजा है। ये हो रहा है अपने समाज में। मैं इस मिथ्या को तोड़ना चाहता हूं, समाज को एक संदेश देना चाहता हूं। या तो एक नियम बनाया जाए, ये करने पर ये सजा मिलेगी, ये करने पर ये सजा मिलेगी। आज आए दिन मैं गांव में देख रहा हूं, एक छोटी से छोटी बात के लिए सबको बायकॉट कर दिया जा रहा है। आप आज उस वट वृक्ष को काट रहे हो जिसकी छांव पूरे गांव को कभी अच्छी लगती थी। आप अपने भाइयों को या अपने कुटुंब का ही कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हो, उसको वहां पर रोक रहे हो। ऐसा चीज करने से बचे। यदि आपकी सोच संकीर्ण है तो आने वाले दिनों में आपको ये भी देखना पड़ेगा समाज को कि कोई आपके बायकॉट किए हुए व्यक्ति ने यदि कोर्ट में केस कर दिया तो उस समाज को भी कोर्ट में खड़ा होना पड़ सकता है। उसकी गलती क्या है, उसका जुर्म क्या है। आप मान के चलिए कोई ऐसी गलती मत करे समाज जिसकी वजह से उसको कभी कटघरे में खड़ा होना पड़े। एक पंच है जिसका निष्पक्ष हिसाब से चुना वो कुछ नहीं आता है तो बायकॉट नहीं। ये चीज अपनी संकीर्ण सोचे कि अपन सोचना ही नहीं चाहते कि इसकी क्या सजा हो सकती है, मिनिमम एंड मैक्सिमम।